welcome back to my channel. I am Sukhmani Kaur Sodhi. I'm a numerologist, a tarot card reader and a life designer. So guys, welcome to my channel God's Glory. आज टैरो रीडिंग मैं आपके साथ फिर से लेकर आ गई हूँ. बहुत ब्यूटीफुल सी लव रीडिंग करने वाले हैं हम. और आज का जो टॉपिक है गाइज, आज का टॉपिक है कि आपके जो भी पर्सन है, जो भी लव इंटरेस्ट है, उनकी क्या फीलिंग्स होने वाली हैं अगले 48 आवर्स में. अगले 48 आवर्स के लिए उनकी क्या फीलिंग होने वाली है, क्या वो सोचने वाले हैं, क्या उनके मन में ख्याल आने वाले हैं, कैसी वो उनकी फीलिंग्स हैं. आज हम वो यहाँ पे चेक करने वाले हैं. और गाइस साथ में हम ये भी देखने वाले हैं उनका अगला कदम, नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर. तो हम ये चेक करने वाले हैं गाइस. और गाइज मुझे बहुत अच्छा लगता है. उन सब लोगों को मैं बहुत ज़्यादा थैंक्स बोलना चाहती हूँ, दिल से उनको थैंक यू बोलना चाहती हूँ. जो भी लोग लाइक्स करते हैं, कमेंट्स करते हैं, इतने ब्यूटीफुल कमेंट्स करते हैं गाइज, सबके लिए मैं बहुत पॉजिटिव विश करती हूँ हमेशा. जो भी लोग इतना टाइम निकाल के कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं वीडियो को और शेयर करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, थैंक यू सो वेरी मच गाइज. और गाइज़ ये भी बोलना चाहूँगी कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं और आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर दें. और गाइज़ लाइक ज़रूर करें वीडियो को, बिल्कुल भी लाइक करना ना भूलें वीडियो को, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं आप एक तरीके से मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं. और मैं उन लाइक्स को देख के बहुत मुझे अच्छा लगता है, बहुत खुश होती हूँ मैं. तो प्लीज़ लाइक करना वीडियो को ना भूलें. कमेंट बिल्कुल वीडियो पे करें, आपसे कितनी रेजोनेट हुई है, कैसा आपको वीडियो लगी है, मुझे कमेंट करके बताएं गाइज़. और ये जनरल रीडिंग होती है गाइज़. अगर आप पर्सनलाइज रीडिंग मुझसे लेना चाहते हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. मेरी कांटेक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन होती है, वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. तो जैसे मैंने आप सबको बताया आज का टॉपिक कि आपके जो भी लव इंटरेस्ट हैं, आपके पार्टनर हैं, एक्स पार्टनर हैं, किसी के लिए भी हो सकता है, उनकी क्या फीलिंग्स हैं और अगले 48 आवर्स में क्या उनका अगला कदम होने वाला है. बहुत पॉजिटिव रह के पाइल सिलेक्शन करें गाइज. भगवान को प्रे करें कि आपको सही गाइडेंस मिल पाए और सही पायल आप चूज़ करें. इसलिए बहुत पॉजिटिव रह के पायल सिलेक्शन करें. यहाँ पे मैंने 2 पायल्स रखी हैं, मैं आपको पायल्स दिखा भी देती हूँ. पायल नंबर जो 1 है, that is play. Pile number 1 है play. Okay. And guys, pile number 2 है innocence. Pile number 2 है innocence. तो गाइज यहाँ पे 2 पाइल्स हैं, इसलिए बहुत ध्यान से इंट्यूटिवली पाइल को आप चूज़ कर सकते हैं. जो भी पाइल से आप ज़्यादा रेजोनेट कर रहे हैं, ये टाइमलेस रीडिंग्स होती हैं. जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उसमें आपका मैसेज डेफिनेटली होगा. तो मेरी जितनी भी रीडिंग्स होती हैं सारी टाइमलेस रीडिंग्स होती हैं गाइज. तो आई होप आपने पाइल सिलेक्शन कर लिया होगा. मैं स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 से. पाइल नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं गाइज. सो क्या होने वाली है आपके पर्सन की 48 आवर्स में फीलिंग्स. जिन भी लोगों ने प्ले का कार्ड चूज किया था, एंजल्स से हम बाद में देखेंगे. यहाँ पे द फर्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, Knight of Pentacles, 6 of Cups, 5 of Pentacles, 5 of Wands. Okay guys, so ये आपके कार्ड्स आए हैं यहाँ पे. सबसे पहले मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी, अगर मैं उनकी फीलिंग से स्टार्ट करूँगी, कैसा वो फील कर रहे हैं आपके बारे में. यहाँ पे मैं डेफिनेटली देख पा रही हूँ कि वो इंसान जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं, ही और शी इज़ वेटिंग फॉर यू. वो आपके लिए इंतज़ार कर रहे हैं, आपका इंतज़ार कर रहे हैं.
ठीक है, आपके कॉल का, आपके मैसेज का यहाँ पे वेट मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। ठीक है, वो वेट कर रहे हैं आपकी, और काफ़ी समय से आपकी वेट कर रहे हैं, ये मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ठीक है, दूसरी चीज़ गाइज ऐसी हो सकती है यहाँ पे कि सबसे पहली बात तो वो रुके हुए हैं। ठीक है, वो अभी जो है स्टेबिलिटी वो डेफिनेटली यहाँ पे चाहते हैं एक स्टेबल रिश्ता चाहते हैं, एक स्टेबिलिटी चाहते हैं। ठीक है, सब कुछ उनके पास, काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं इस रिश्ते को लेकर, जिससे आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं, आप तक पहुंच सकते हैं। बट अभी वो रुके हुए हैं। वो शायद इसलिए रुके हुए हैं क्योंकि उन्होंने कुछ ईगो में आके आपको कह दिया होगा, या फिर एक ईगो पे बात आ गई होगी, या गुस्से में आके उन्होंने आपको कुछ कह दिया होगा। ठीक है, बट वो यहाँ पे मुझे 48 आवर्स में आगे रुके हुए दिख रहे हैं। जो उनकी फीलिंग है वो ये सोच रहे हैं कि थोड़ा सा और रुक के देख लेता हूँ, थोड़ा सा और टाइम दे देता हूँ, क्या पता वो मुझे कॉल कर ले, है ना, क्या पता उसकी तरफ से ही कोई कॉल आ जाए। तो वो कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी की वेट कर रहे हैं कि क्या पता आप ही उनको कॉल कर लो, इसलिए वो आगे बढ़ के कॉल नहीं कर रहे हैं। और वो यहाँ पे मुझे रुके हुए दिख रहे हैं, आपकी वेट में दिख रहे हैं। ठीक है, अगले 48 आवर्स में आपकी वेट में वो मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। पहले तो वो आपकी काफ़ी वेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद गाइज यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि जैसे मैंने आपको बताया, कुछ ईगो में आके इस तरीके से उन्होंने आपको कह दिया हो, कुछ बात हो गई हो कुछ इस तरीके की, या आपने बोल दिया हो, तो या उन्होंने ऐसा कुछ कह दिया हो कि ईगो पे बात आ गई, या फिर हो गया कि नहीं ठीक है चलो मैं तो अब फ़ोन नहीं करूँगा, मैंने इस तरीके से। बट ये मैं नहीं कह रही यहाँ पे कि इंतज़ार नहीं है उनको, इंतज़ार भी उतना ही है उनको जितना उन्होंने जिस गुस्से में, जिस तहश में उन्होंने बोल दिया था कि नहीं ठीक है चलो ओके, मतलब एक गुस्से में आके आर्ग्यूमेंट हो गया होगा। ठीक है, तो वो उस चीज़ पे हैं, अपनी ईगो पे हैं, अपनी ईगो को वो और अपने आप को झुकाना नहीं चाहते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं वो ये सोच रहे हैं कि आप ही क्या पता पहले उनके पास आ जाएं, तो उनको थोड़ा रुक जाना चाहिए, ठहर जाना चाहिए, आगे एकदम अभी नहीं बढ़ना चाहिए, जबकि वो बढ़ना चाहते हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ पे मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ कि वो आप तक आना चाहते हैं, एंड ही इज़ ऑल रेडी टू कम टू यू। वो पूरे तरीके से तैयार बैठे हैं कि आपका फ़ोन आए या आप तक वो आ जाएं। बट वो इसलिए रुके हुए हैं क्योंकि इनकी ईगो की यहाँ पे बात मुझे दिख रही है। अगली चीज़ गाइज, यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ, अगर मैं अगले कदम की बात करूँ कि वो उनका अगला कदम क्या होने वाला है गाइज, ये हो सकता है कि अगर आप उन तक ना पहुँचो या उन तक कोई टेक्स्ट कॉल उनको ना करो, ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि वो आपको हो सकता है कुछ भेजें, या अपने फ्रेंड्स के थ्रू आपको बोलें कि आप उसको कांटेक्ट करो, उनसे बात करो। ठीक है, किसी फ्रेंड के थ्रू या किसी फैमिली के थ्रू वो आपको कॉल करवा सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं, कुछ आपको भिजवा सकते हैं, कुछ गिफ्ट्स दे सकते हैं, कुछ एक्सचेंज मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, वो आप तक कोई चीज़ पहुंचा सकते हैं, इस तरीके का हिंट दे सकते हैं आपको कि वो आप में इंटरेस्टेड हैं, कि वो आपको मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, उनके मन में अभी भी आप हो, और आपके लिए बहुत इमोशनल फील कर रहे हैं वो। ठीक है, ये मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। और गाइज ये चीज़ भी मुझे डेफिनेटली लग रही है, अगले जो है उनको रिग्रेट, तो सबसे पहली बात बहुत ज़्यादा रिग्रेट है उनको कि उन्होंने, मतलब पछतावा होता है ना, उनको इतना मन कर रहा है आपसे बात करने का भी, आई जस्ट कांट टेल यू, इतना उनका मन कर रहा है कि वो आपसे बात करें, आपकी बातें होती थी, आप एक टाइम स्पेंड करते थे, आप लोग मिलते जुलते थे, वो इतनी सुंदर वाइब्रेशंस होती थी आप लोगों के बीच में, इतना उनका मन है कि वो आपके पास आए, आपसे मिलें, आपसे बातें करें। पर सिर्फ अपनी ईगो और अपने कुछ वजह से वो रुके हुए हैं कि या फिर यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है, कोई फीमेल की वजह से वो रुके हुए हों। ठीक है, किसी फीमेल की वजह से या कोई थर्ड पार्टी की वजह से वो रुके हुए हों। ठीक है, कुछ लोगों के लिए।
और गाइज जैसे मैंने आपको बताया कि रिग्रेट है उनको, बहुत ज़्यादा पछतावा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं वो आपको अप्रोच बहुत ज़्यादा बहुत ज़ोरों शोरों से करना चाहते हैं और आप तक वो आना चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं उनको लगता है कि अगर वो आप तक आएंगे, ठीक है, अगर वो आप तक आते हैं तो लड़ाई होगी, और अगर वो आप तक आएंगे तो वो भी खुद आकर भी लड़ने वाले हैं आपसे। मैं आपको बता रही हूँ, अगर वो आपको कॉल करेंगे तो वो आपसे लड़ने वाले हैं, एक परेशान स्टेट में आने वाले हैं, क्योंकि वो बहुत परेशान है आपसे। वो उम्मीद कर रहे थे आप उनको कॉल करो, शायद अभी तक आपने नहीं किया है, ठीक है, या फिर आप भी रुके हुए हो किसी चीज़ को लेकर, या फिर जैसे उन्होंने चाहा वैसे आपने कुछ नहीं किया, ठीक है। तो इसलिए वो बहुत बहुत आपसे किसी बात पे वो झगड़ा करने वाले हैं, इस तरीके से आपको एक सरकास्टिक होके बोलने वाले हैं कि तुमने तो ये कहा था या तुमने तो वो कहा था, ठीक है। तो इस तरीके से वो आपसे बात करने वाले हैं, ठीक है। बट मुझे ये दिख रहा है कि अगले 48 आवर्स में वो किसी तरीके से आपको हिंट देंगे, या अगर आपसे बात करेंगे तो वो आपसे लड़ने वाले हैं किसी बात पे लेकर, ठीक है। कुछ क्योंकि वो बहुत डिस्टर्ब्ड हैं तो वो लड़ने वाले हैं, ठीक है। आपसे किसी बात पे वो डेफिनेटली लड़ने वाले हैं। और जो भी मुझे ये भी दिख रहा है, जैसे मैंने आपको बताया, रिग्रेट है, पछतावा है, तो वो पछतावे की फ्रस्ट्रेशन वो आप पे निकालने वाले हैं, ठीक है। ये आपको किसी तरीके से ऐसा कुछ गलत, आपको जैसे हो सकता है कि एक मैसेज इस तरीके का कर दें कि क्योंकि वो परेशान है तो वो इस तरीके का मैसेज भी आपको कर सकते हैं कि तुमने तो मुझे कॉल नहीं किया है, तुम इस तरीके से कर रही हो चीज़ें, ठीक है। मुझे कुछ चेंज आता हुआ दिख रहा है उनकी तरफ से, यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन मुझे होता हुआ दिख रहा है, और उनको काफ़ी चीज़ें समझ में आने वाली हैं गाइज अगले 48 आवर्स में कि उन्होंने आपके साथ क्या किया था और गलत किया था। पछतावा मुझे यहाँ पे दिख रहा है, पछतावा बहुत ज़्यादा दिख रहा है, रिग्रेट है उनको, और उनके अंदर दिमाग में भी चीज़ें चल रही हैं, और उनको ये भी लगता है कहीं ना कहीं एक लॉस है, आप चले गए हो तो एक लॉस है उनकी लाइफ में बहुत बड़ा, ठीक है, लॉस है, मुझे ये भी यहाँ पे दिख रहा है। अंदर भी उनकी चीज़ें चल रही है मन के अंदर ही, और बाहर भी वो सारी फ्रस्ट्रेशन किसी न किसी पे निकालते जा रहे हैं। तो किसी फ्रेंड के थ्रू आपको अप्रोच कर सकते हैं, कोई सोशल नेटवर्किंग साइट पे आपको वो अप्रोच कर सकते हैं, कोई चीज़ आपकी तरफ एक प्रपोजल मुझे आता हुआ यहाँ पे डेफिनेटली दिख रहा है। आपसे आके वो लड़ भी सकते हैं, झगड़ भी सकते हैं, या बोल सकते हैं तुमने मुझे ऐसा कहा था, तुमने किया नहीं, मुझसे झूठे वादे किए तुमने, या इस तरीके से मुझे यहाँ पे चीज़ें होती हुई दिख रही हैं। या वो ये भी कह सकते हैं कि मैं बीमार था, या मेरे घर पे कोई इंसान बीमार था, या बड़ी तकलीफ में था, इस तरीके की आके वो आपके साथ बातें कर सकते हैं अगले 48 आवर्स में, ठीक है। एक बारी रोमांस एंजल से पहले देखते हैं। फॉरगिविंग एंड लर्निंग इज द फर्स्ट कार्ड। तो एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट्स। तो गाइज यहाँ पे फॉरगिविंग एंड लर्निंग का कार्ड आया है। आपको कुछ बातें उनकी माफ़ करनी पड़ेंगी, ठीक है, और चीज़ों से सीखना पड़ेगा, जो भी सिचुएशन है उससे सीखना पड़ेगा। अगर इस तरीके की आप किसी प्रॉब्लम में हैं, ठीक है, आपको कोई चीज़ बहुत प्रॉब्लम दे रही है, आप सोच रहे हैं या किसी इंसान से खफा है, तो आप उसको फॉरगिव कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, और सीखिए कि आपके साथ वो हुआ तो वो किस वजह से हुआ। और अगर आप सच में चाहते हैं कि प्यार आपकी ज़िंदगी में आए, तो आप कुछ बातों को आपको भुलाना पड़ेगा, माफ़ करना पड़ेगा, और उनसे सीख के आगे बढ़ना पड़ेगा। गाइज, ये सबसे पहला कार्ड यहाँ पे आया है और एंजल्स कह रहे हैं। दूसरा कार्ड है ट्रू लव। वाओ। तो गाइज, दिस इज द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। हो सकता है यही इंसान आपका सच्चा प्यार है, यही इंसान रोमांस है लाइफ टाइम का, पूरी ज़िंदगी का आपका यही इंसान, एक सच्चा प्यार यही है। ये यहाँ पे रोमांस एंजल्स कह रहे हैं, आपके लिए मैसेज दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एक प्रपोजल आपकी तरफ आता हुआ मुझे दिख रहा है उनकी तरफ से अगले 48 आवर में। मैसेजेस भी एक बार देख लेती हूँ गाइज कि क्या मैसेज वो आपको देना चाहते हैं यहाँ पे। ओके, सो मैसेज देख लेते हैं यहाँ पे। आई एम सॉरी का फर्स्ट मैसेज है यहाँ पे, माफ़ी मांगना चाहते हैं। मैं आपको बता तो रही हूँ, परेशान तो वो हैं, इतनी फ्रस्ट्रेटेड हैं, उस टाइम ना बोलें, बट देखिए, ओह आई लव यू,
वाओ, तो प्यार भी है यहाँ पे, ट्रू लव भी है, ठीक है। यहाँ पे ट्रू लव का कार्ड आया है, यहाँ पे मैसेज भी वो उनका वही आ गया है, तो बहुत बहुत सुंदर मैसेजेस आए। हस्बैंड वाइफ मटेरियल, तो वो आपको हस्बैंड या वाइफ मटेरियल मानते हैं, ठीक है। अगर आप लड़की हैं तो वाइफ मटेरियल मानते हैं आपको, कि एक शादी करने लायक आप लड़की हैं, और अगर आप लड़के हैं तो आपको हस्बैंड मटेरियल वो मानती हैं, ओके, कि जिसके साथ हम पूरी ज़िंदगी बिता सकते हैं, हस्बैंड या वाइफ बना सकते हैं। ओह गॉड, देखिए ये चीज़ कैसे, यहाँ पे वाइफ, आपको वाइफ बनाना चाहते हैं वो, ठीक है, और वाइफ यहाँ पे आया, यहाँ पे वाइफ मटेरियल भी आ गया, तो वेरी नाइस। ओके, अगला देख लेते हैं गाइज। लव इज़ ऑल आई नीड फ्रॉम यू, तो वो ये कह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ मुझे तुमसे प्यार चाहिए और कुछ नहीं, सिर्फ प्यार चाहता हूँ मैं तुमसे और कुछ नहीं चाहता, ठीक है। तो हो सकता है आपके किसी बात को लेके ऐसा आर्ग्यूमेंट हो गया हो, जिसका वो यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहे हैं। आई एम अफ्रेड टू लूज यू, उनको बहुत डर है गाइज कि आपको वो, आप उनको छोड़ ना दो, वो आपको खो ना दे, इस तरीके का उनके दिमाग में डर है आपको लेकर। अगला मैसेज देख लेती हूँ उनकी तरफ से। गिव मी अ चांस, तो हो सकता है आपको वो बोले आके, जैसे वो आपके पास आते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, तो हो सकता है वो आपको एक आपसे चांस मांगना चाहते हैं। कमिटमेंट, ओके, तो गाइस कमिटमेंट का भी यहाँ पे कार्ड आ गया है, गिव मी ए चांस भी आया है, वाइफ हस्बैंड मटेरियल भी आया है, और यहाँ पे ट्रू लव भी आया है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग ये मुझे कॉन्फर्मेशन यहाँ पे और वाइब्रेशन एनर्जी फील हो रही है कि किसी तरीके का प्रपोजल वो लेकर आ रहे हैं, क्योंकि उनका माइंड यहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ, जैसे मैंने आपको बताया, चेंज मुझे दिख रहा है। तो उनका पहले हो सकता है आपको कमिटमेंट देने के लिए तैयार ना हो, पर अब चेंज मुझे यहाँ पे दिख रहा है। डू यू लव मी, वो ये पूछ रहे हैं क्या तुम भी मुझसे प्यार करते हो या नहीं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे डर है उनको कि आपको खो ना दें, तो उनके मन में ये ख्याल भी आता है कि क्या आप उनको प्यार करते हैं। ओके, तो अगला मैसेजेस, आई वॉन्ट टू हग यू टाइट, आपको वो गले लगाना चाहते हैं, हग करना चाहते हैं बहुत टाइट। ओके, द अदर वन इज आई एम सॉरी अगेन, सी कैसे यहाँ पे क्लैरिफाई हो रहा है, आई एम सॉरी, 2 बार आई एम सॉरी आया है, तो माफ़ी। और जैसे मैंने यहाँ पे आपको पहले भी बताया था गाइज, आप ये चीज़ देखिए कैसे कंफर्म हो रही है, यहाँ पे काफ़ी बातें मेरी ऐसे रीडिंग्स में कंफर्म हो जाती हैं कि आई एम सॉरी भी कह रहे हैं। यहाँ पे भी मैंने आपको पहले बता दिया था कि रिग्रेट उनको है, पछतावा है। सोशल मीडिया, यहाँ पे मैंने आपको ये भी बताया था गाइज कि सोशल मीडिया पे आपको वो हो सकता है किसी के थ्रू मैसेज करवाएं, या फिर आपको मैसेज भिजवाएं अपने किसी फ्रेंड के थ्रू, या खुद मैसेज करें, आपको स्टॉक कर रहे हो, तो ये हो सकता है। आई नेवर वॉन्टेड टू डू दैट बट आई वॉज स्टक, तो वो कहना चाहते हैं कि वो करना नहीं चाहते थे जो उन्होंने किया, पर वो फंसे हुए थे तो कुछ कर नहीं पाए। एक बारी हम इनिशियल्स भी गाइस चेक कर लेते हैं कि क्या उनके नाम के इनिशियल्स हो सकते हैं यहाँ पे। द फर्स्ट इज Z as in Z, the other one is Q, सरनेम उनका या नेम इस उससे हो सकता है इस लेटर से F, K, C, B, L, I, A। गाइस चैनल को लाइक करना ना भूलें प्लीज, और सब्सक्राइब जरूर करें। G and S। ओके, नाइस। सो गाइज ये आपके फाइनल रीडिंग थी 48 आवर्स में। आपको जैसे यहाँ पे मैंने बताया, आपकी वेट कर रहे हैं, आपकी तरफ आते हुए भी मुझे दिख रहे हैं, आपको कांटेक्ट करने की, किसी तरीके से हिंट देने की वो कोशिश करेंगे। और ये सब चीज़ें, मैसेजेस और ये सब बातें कुछ थी पाइल नंबर 1 के लिए।
तो आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। अगर पसंद आई है गाइज तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और रीडिंग्स मैं आपके साथ लेके आती रहूँगी। और पर्सनलाइज रीडिंग के लिए आप सेशन बुक कर सकते हैं, मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मेंशन होती हैं गाइज। बाय बाय। ओके गाइज, फाइल नंबर 2। जिन भी लोगों ने इनोसेंस चूज किया था, क्या उनकी प्रिडिक्शन है गाइस? प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, भूल ना जाएं, इसलिए अभी कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें गाइस। इससे एनर्जी एक्सचेंज होता है और रीडिंग्स भी रेजोनेट हो जाती हैं। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और लाइक करें। स्टार्ट करती हूँ आपकी रीडिंग गाइस। और यहाँ पे रोमांस एंजल्स मैंने रख दी हैं। ओके, वाओ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून is the first card, the moon. What else we have? There's 3 of cups. There's ace of swords. I hope you can see the cards. Temperance. Knight of cups. Okay. So guys, सबसे पहले बात करते हैं उनकी फीलिंग्स की। तो यहाँ पे अगले 48 आवर्स में उनकी कंफ्यूजन बहुत बहुत बढ़ने वाली है, क्योंकि पहले उनको ऐसा लग रहा था कि यू विल कॉन्टैक्ट दैट पर्सन, ठीक है, यू विल कॉन्टैक्ट देम। उनको ऐसा लग रहा था कि आप कहीं ना कहीं उनसे बात कर लोगे या उनको कॉन्टैक्ट कर दोगे, या जिस तरीके से भी उन्होंने सिचुएशन सोची हुई थी उस तरीके से सिचुएशन नहीं हुई है, ठीक है, उस तरीके से सिचुएशन नहीं हुई है। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है। थर्ड पार्टी सिचुएशन अगले 48 आवर्स में इस सिचुएशन का जो भी आपके बीच में प्रॉब्लम है उसका फ़ायदा भी उठा सकती है, ठीक है। कंफ्यूजन उनकी बढ़ रही है, उनका मन बहुत परेशान है, वो आपसे मिलना चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं वो बहुत ज़्यादा। चेंज मुझे यहाँ पे कुछ आता हुआ दिख रहा है, उनका मन कुछ बदलता हुआ दिख रहा है, चीज़ें बदलती हुई दिख रही हैं, चेंज दिख रहा है, ठीक है। अगले 48 आवर्स में ये भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, जैसे मैंने आपको बताया थर्ड पार्टी सिचुएशन तो डेफिनेटली है। We have 3 of cups here, we have the moon here। और ये भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ गाइज कि आपकी तरफ, आपके बारे में वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। वो जो मोमेंट्स आपने स्पेंड किए हैं, जो भी चीज़ें आपके बीच में हुई हैं उसके बारे में वो काफ़ी मुझे सोच के परेशान दिख रहे हैं। और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी उनका जो माइंड है वो वॉश करने की कोशिश कर रही है, उसको बेटर करने की कोशिश कर रही है, उस इंसान को अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रही है। हो सकता है वो उनको बोल रही हो कि अब हम लोग बाहर चलते हैं, या हम लोग घूमते हैं, या हम लोग थोड़ा चिल करते हैं, सो दैट हम लोग बेटर फील करेंगे या तुम बेटर फील करोगे, ठीक है। इस तरीके की बातें हो सकता है वो उनसे करें। तो अगले 48 आवर्स में मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि कुछ ना कुछ बेनिफिट उठाने की, कुछ फ़ायदा उठाने की कोशिश वो कर रही है थर्ड पार्टी। पर यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ आपको वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। अगले 48 आवर्स में वो आपको मिस करने वाले हैं गाइज, ठीक है। जो भी आपके साथ उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मस्ती करी है, एंजॉय किया है, कुछ एक वो बॉन्डिंग शेयर करी है, वो मोमेंट्स शेयर की हैं, जिसको वो बहुत याद करके डिप्रेस होने वाले हैं गाइज। बहुत ज़्यादा परेशान स्टेट में मुझे यहाँ पे वो दिख रहे हैं, और इसका फ़ायदा हो सकता है कोई अगला इंसान उठाए, ठीक है। और गाइज अगर मैं बात करूं उनके क्या कदम वो लेने वाले हैं, जैसे मैंने आपको बताया बहुत परेशान हैं वो, चीज़ें जैसे उन्होंने सोची थी वैसी हुई नहीं है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है वो आपके पास, आपकी तरफ मुझे आते हुए अगले 48 आवर्स में दिख रहे हैं, चीज़ों को बैलेंस करते हुए मुझे दिख रहे हैं, आपकी तरफ प्रपोजल लेके आते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि शायद इस रिश्ते में क्लैरिटी नहीं थी, कमिटमेंट नहीं थी, ठीक है। इस तरीके की उनको फील हो रही हैं चीज़ें। तो हो सकता है वो कोई प्रपोजल लेकर आपकी तरफ आगे बढ़ते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं,
ठीक है, आपकी तरफ प्रपोजल लेके आते हुए मुझे दिख रहे हैं। कोई एक्शन वो आपके लिए लेने वाले हैं। हो सकता है वो आपको कांटेक्ट करें, किसी न किसी तरीके से आपको कॉल करें, आप तक पहुंचे, आपको मिलने के लिए बोले, मिलने आए, या कुछ भी इस तरीके का एक्शन वो डेफिनेटली यहाँ पे करेंगे। मुझे बैलेंस करते हुए चीज़ों को वो दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। जो भी हो सकता है, कोई जो भी आपके पिछले टाइम में कुछ ड्रामा हुआ हो इस तरीके का, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई हो, ठीक है, जिसके बारे में वो सोच रहे हैं यहाँ पे, और उनको लगता है चीज़ें बैलेंस करने की अब ज़रूरत है, क्लैरिटी प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, कि उनको भी क्लैरिटी चाहिए, और वो आपकी तरफ एक प्रपोजल लेकर आएंगे। एक नई शुरुआत करने के बारे में वो सोच रहे हैं, ठीक है। एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, और सब कुछ बैलेंस करना चाहते हैं गाइज। एक चेंज मुझे यहाँ पे, एक ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए दिख रहा है। बैलेंस्ड एनर्जीज दिख रही हैं बहुत ज़्यादा। तो डेफिनेटली आपके रिश्ते में कुछ नई शुरुआत तो होने वाली है। वो कोई प्रपोजल आपके आगे रखने वाले हैं, ठीक है। आपके आगे एक प्रपोजल रखने वाले हैं कि यार ऐसी सिचुएशन है, ये है, तो तुम देख लो अब क्या करना है। और भगवान से भी कहीं ना कहीं काफ़ी आप क्या कनेक्टेड हैं वो, ठीक है। काफ़ी कनेक्शन बन गया। अपनी जो भी मन की बातें हैं वो अब भगवान से बात कर रहे हैं, या बोल रहे हैं उनको, कि उनसे एक रास्ता मांग रहे हैं, कि एक रास्ता मांगने की डायरेक्शन की वो उम्मीद लगाए बैठे हैं। कोई रास्ता निकल आए, किसी तरीके से बात हो जाए, या क्लैरिटी मिल जाए इस रिश्ते में, या एक जैसे मैंने आपको बताया प्रपोजल है वो आपको डेफिनेटली आपके लिए आपकी तरफ आते हुए मुझे यहाँ पे वो दिख रहे हैं। इंट्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस इंसान की, तो आपकी तरफ वो आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। ये मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। अगले 48 आवर्स में आपकी तरफ आते हुए मुझे दिख रहे हैं। ओके, द फर्स्ट इज हनीमून। वाओ, फर्स्ट कार्ड यहाँ पे हनीमून का आया है। एंजॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। तो हनीमून के बारे में हो सकता है, शादी के बारे में सोच रहे हो, इस तरीके का कोई प्रपोजल आपके लिए वो लेकर आ रहे हूँ। ये मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, जैसे हनीमून का कार्ड आया है। और अगला है डिसेप्शन का कार्ड। तो गाइज यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, और एंजल्स भी यहाँ पे यही कह रहे हैं, समवन इज वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। सो हो सकता है कि जैसे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो किसी न तरीके कुछ ऐसी बातें भी हो सकती हैं। हो सकता है उन्होंने आपको झूठ बोला हो, किसी तरीके से आपको डिस्गाइज करने की कोशिश करी हो सिचुएशन को, या आपको डिसीव करने की कोशिश करी हो, आपसे इस बातें क्लियरली नहीं बताई हो, झूठ बोला हो, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो इस चीज़ में, तो वो आपको पता चल गया, इस वजह से आपका ब्रेकअप हो गया, जिसके बारे में वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। बहुत परेशान है कि मैंने ऐसा क्यों कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, सब कुछ बहुत अच्छा था हम लोग के बीच में, इससे अच्छा मुझे क्या चाहिए था, ठीक है। पर उनको ये भी उम्मीद है कि सब कुछ चीज़ें बेटर होंगी। बहुत ज़्यादा विश्वास है उनको कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी। भगवान में वो बहुत मान रहे हैं, और अब वो सोच रहे हैं कि उनको सही रास्ते पे ही चलना चाहिए, सही सब कुछ करना चाहिए। अपने जो भी गलत चीज़ें करी हैं उसको बदलने के लिए उनको खुद ही शुरुआत करनी पड़ेगी। तो ये इस चीज़ पे वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और कोई डिसीजन लेकर वो आपकी तरफ आते हुए मुझे दिख रहे हैं। डिसेप्शन से यहाँ पे ये थर्ड पार्टी भी प्रूव हो जाता है यहाँ पे गाइज, और प्रपोजल आपकी तरफ वो लेकर आ रहे हैं। एक बारी मैं इन मैसेजेस भी देख लेती हूँ कि क्या मैसेज वो आपको यहाँ पे देना चाहते हैं गाइज। ओके, मैसेज चेक कर लेते हैं पहले हम लोग। आई लव द वे यू ड्रेस अप। ओके, उनको बहुत अच्छा लगता है जिस तरीके से आप तैयार होते हैं, ये मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ये वो आपको कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से आप तैयार होते हैं, अपने आप को सजाते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। आई नेवर wanted to do that but I was stuck। फिर से गाइस ये चीज़ यहाँ पे आ रही है कि करना नहीं चाहते थे पर उनको करना पड़ा। शायद यही बात वो आपके लिए आपके सामने बोलेंगे आकर कि मैं करना नहीं चाहता था बट मैं फंस गया था और ऐसा हो गया था वैसा हो गया था। ये सब बातें वो आपको बोल सकते हैं। यू आर ब्यूटिफुल। ओके, ड्रेसअप भी आ गया है, ब्यूटीफुल भी आ गया है। आपको खूबसूरत, आपकी खूबसूरती से, आपसे बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है अट्रैक्टेड है वो, काफ़ी अट्रैक्टेड हैं वो आपकी फिजिकल अपीयरेंस से।
लुक से, आप जिस तरीके से तैयार होते हैं उससे। ओके, आई विश आई कुड टेक माई वर्ड्स बैक। उनको ऐसा लगता है कि शायद वो अपनी कही हुई बातों को वापस ले पाते जो भी उन्होंने कही हैं आपसे। डू यू लव मी, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, ये कह रहे हैं वो। हैप्पी एंडिंग का मैसेज आया है गाइज, वाओ। तो हैप्पी एंडिंग यहाँ पे मुझे होती हुई दिख रही है आप दोनों की। कमिटमेंट यहाँ पे देना चाहते हैं शायद वो, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया। क्लैरिटी चाहते हैं वो उस रिश्ते के अंदर, ठीक है। तो हो सकता है वो कमिटमेंट का प्रपोजल आपकी तरफ लेकर आए। आई ऑलवेज विश द बेस्ट फॉर यू गाइज। तो वो ये बोल रहे हैं हमेशा मैं तुम्हारे लिए अच्छे विशेस ही देता हूँ और अच्छा ही विश करता हूँ। आई मिस यू, जैसे यही भी मैंने आपको बताया, बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं और ये भी यहाँ पे आ गया है गाइज। सो दिस प्रूव्स कि आपको बहुत वो मिस तो कर रहे हैं। रिग्रेट, पछतावा भी है उनको यहाँ पे बहुत ज़्यादा किसी बात का। उन्होंने जो भी हो सकता है कुछ ऐसी बातें, ऐसी चीज़ें करी हैं, जैसे आपको उनका झूठ पता चल गया है, कुछ इस तरीके की बात पता चल गई है, तो हो सकता है उस चीज़ का उनको पछतावा हो। गिव मी अ चांस, एक चांस आपसे वो मांग रहे हैं कि एक चांस मुझे दे दो। यू आर माई प्रिंसेस, हाउ क्यूट इज दैट। आपको वो अपनी प्रिंसेस मानते हैं गाइज, तो वाओ, अमेजिंग। सो गाइज डेफिनेटली ये चीज़ है कि आपकी तरफ वो आते हुए मुझे दिख रहे हैं। कोई भी एक नई शुरुआत मुझे होती हुई यहाँ पे दिख रही है। आपकी रिश्ता एक अलग लेवल पे जाता हुआ मुझे दिख रहा है, ठीक है। एक चेंज, बहुत अच्छा, बहुत बड़ा, बहुत पॉजिटिव चेंज जो आप चाहते थे, आपके लिए ठीक है, वो चेंज इस रिश्ते में होने वाला है और वो ही कदम वो लेकर आपकी तरफ आएंगे। परेशान बहुत हैं, मिस बहुत करते हैं, जो टाइम आपने स्पेंड किया है उसको बहुत याद करते हैं और सोचते हैं शायद मैं अपने एक्शंस को कंट्रोल कर लेता तो ये सब ना होता। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैं इनिशियल्स देख लेती हूँ एक बारी, क्या इनिशियल्स हैं उनके, और निकाल लेते हैं। ओके, सो जी है, जी इज द फर्स्ट वन, द अदर वन इज आई, R, U, Z, O, उनका नाम या सरनेम इससे शुरू हो सकता है, N, K, C, A, J, H, the other one is W. So guys, this was it for pile number 2. अगर आपको पसंद आई है मेरी ये रीडिंग तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करके मुझे बताएं कैसी लगी है आपको ये रीडिंग। सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें गाइज। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, आप बुक कर सकते हैं अपना सेशन, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन होती हैं गाइज। और रीडिंग्स मैं आपके साथ लेके आती रहूँगी। बाय बाय, टेक केयर।